आईपीएल 2025 से पहले कुछ रूल्स जिनका सभी क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था, उनका ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में बेंगलुरु में हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इन रूल्स का ऐलान किया गया है। चाहे वो रिटेंशन रूल हो, आरटीएम कार्ड हो या फिर फ्रेंचाइजीज का पर्स इंक्रीमेंट। चलिए आपको सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो आईपीएल 2025 के लिए फ्रेंचाइजीज को अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी गई है, जिनमें आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड भी शामिल है। आरटीएम की बात करें तो 2017 में भी इसका उपयोग किया गया था, लेकिन 2022 के ऑक्शन में इसे खत्म कर दिया गया था। बीसीसीआई एक बार फिर इस ऑप्शन को वापस लाई है। आपको बता दें कि राइट टू मैच कार्ड फ्रेंचाइजी को अपने रोस्टर में शामिल किसी खिलाड़ी को अपने साथ बनाए रखने की अनुमति देता है। लेकिन इस बार के आरटीएम कार्ड में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि मान लीजिए रोहित शर्मा आईपीएल ऑक्शन में गए और कोई टीम उन पर फाइनल बोली 10 करोड़ रुपए की लगाई, तो यहां मुंबई के पास एक मौका जरूर होगा कि वो आरटीएम कार्ड का यूज करके रोहित को फिर से अपनी टीम में बरकरार रखे। तो ये तो पहले भी होता था, तो आप सोच रहे होंगे कि इस बार चेंज क्या है। तो चेंज ये है कि आरटीएम लगाने के बाद भी टीमें एक बोली और रोहित पर लगा सकती है। इस ऑक्शन में अगर कोई टीम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उनके पास एक आरटीएम कार्ड यूज करने का मौका होगा। अगर टीम 6 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उनमें से 5 कैप और 1 अनकैप्ड प्लेयर होना जरूरी है। आपको बता दें रिटेंशन लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर है। अब अगर रिटेंशन प्राइस की बात करें तो जो पहले नंबर पर रिटेन प्लेयर होंगे उनको 18 करोड़ टीमें पे करेंगी, दूसरे नंबर वाले को 14 करोड़, तीसरे को 11 करोड़, चौथे को 18 करोड़ और पांचवें को 14 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर इसमें कोई अनकैप्ड प्लेयर रिटेन होता है तो उसे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां अनकैप्ड प्लेयर को लेकर एक और चेंज हुआ है। चेंज ये है कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी पिछले 5 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है तो उसे भी अनकैप्ड प्लेयर माना जाएगा और उसका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ना शामिल होना भी जरूरी है। इस नियम के आने से एमएस धोनी के फैंस सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो एक बार फिर आईपीएल 2025 में एक्शन में नजर आ सकते हैं। रिटेंशन की बात तो हो गई, अब फ्रेंचाइजियों की पर्स की बात करते हैं। तो इस साल के मेगा ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजीज के पर्स में 20 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब टीमें 120 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगी, जिसकी लिमिट पहले 100 करोड़ रुपए थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि जो खिलाड़ी रिटेन होंगे वो भी इन्हीं 120 करोड़ रुपए के पर्स से होंगे। अब बात करते हैं फॉरेन प्लेयर्स की, क्योंकि उनके लिए एक नया रूल आया है। दरअसल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने यह ऐलान किया है कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी इस साल के मेगा ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर नहीं करता है तो वह अगले साल के आईपीएल ऑक्शन में भी हिस्सा नहीं ले पाएगा। इससे खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी दोनों को प्लानिंग में मदद मिलेगी। साथ ही एक रूल और है जिसका खासा प्रभाव विदेशी खिलाड़ियों पर पड़ेगा। दरअसल आईपीएल के पिछले कुछ सीजन में हमने देखा कि ऑक्शन में चुने जाने के बाद कुछ खिलाड़ी खेलने से मना कर देते हैं। इसमें ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी ही शामिल होते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए अब एक नया नियम लाया गया है। नियम यह है कि अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में चुने जाने के बाद खेलने से मना कर देता है तो उसे 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक और बड़ा फैसला लिया, वो ये है कि आईपीएल 2025 से प्लेयर्स को मैच फीस भी दी जाएगी। अब प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ी और साथ ही इंपैक्ट प्लेयर को 7.5 लाख रुपए मैच फीस के रूप में मिलेंगे। इसके लिए फ्रेंचाइजियों को साल भर के 12.60 करोड़ रुपए अलग रखने होंगे, जो पर्स से अलग है। तो दोस्तों ये थे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कुछ नए और बड़े बदलाव। अब देखना होगा कि कौन कौन सी टीम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करती है और किन खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है। आप किस खिलाड़ी को अपने पसंदीदा टीम में देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें क्रिकेट टाइम्स।